अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर सरदारिया फैज। बच्चों ये हमारा चैप्टर 7 का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन हो तो उनके दरमियान आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद रख लें, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क दिया था, लेकिन क्वेश्चन 3 मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे लेक्चर 2 पे ही। तो देखें, क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा ही है। क्वेश्चन 2 पे गिवन द फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जबकि इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम बी कह लेते हैं। दिस इज अ बी, लेट बी एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा 0 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस के बारे में बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस में जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो दोनों पॉइंट के दरमियान बल्कि गिवन है ऑलरेडी, विच इज स्क्वायर रूट 41। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू विल अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में आप लिख दिया डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपने पॉइंट बी को x1 y1 कह दिया, आपकी मर्जी है, किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 कह सकते हैं। मैंने लेक्चर में भी आपको बात समझाई थी। अब x1 y1 आप लिख दिया तो जाहिर है कि बड़ा सिंपल है, सब वैल्यूज आपने पुट करनी है। x2 की जगह आप -7 लिख देंगे, x1 की जगह आप माइनस का x लिख देंगे, y2 की जगह आप क्या लिख देंगे, y2 की जगह आप 5 लिख देंगे और y1 की जगह आप 0 लिख देंगे। अब क्योंकि स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो वी कैन अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 25 वहाँ जाके माइनस का 25 हो जाएगा। 45 माइनस 25 विल बिकम 16। देन वी हैव टू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। जैसे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दीजिए, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दीजिए। अब देखिएगा, अब जाहिर है कि प्लस का 4 मान आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का x को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा। तो x एक -11 आ जाएगा और एक हमारे पास -3 आ जाएगा। क्योंकि हमने पॉइंट बी कंसीडर किया था, तभी हम इसको सही कर लेते हैं कि पॉइंट बी जो है हमारे पास पहला -11,0 आ जाएगा और दूसरा जो है वो -3,0 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स विल बिकम -11,0 और -3,0। अब देखो, अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे ये बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल आपको गिवन है, उसके वर्टिसेस आपको डिफाइन है। गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ट्राइंगल एबीसी। अब देखो, मैंने ए बी सी तीनों को लिख दिया, तीनों के वर्टिसेस गिवन है। मैंने बोल दिया भाई ए बी बी सी जो है, सी ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। भाई हमारे पास दो तीन तरीके के ट्राइंगल होते हैं। नंबर 1 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास जाहिर है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड सेम होती हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं कि हैविंग लेंथ जो है तीनों की सेम होगी। ठीक है, और साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड्स की लेंथ सेम होती है ना। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि लेट ए बी बी सी सी आपने लेंथ को डिफाइन कर दिया है, तो आप सबसे पहला काम ए बी निकाल लें। ए बी के लिए आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ए के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 बोलेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 बोलेंगे। आप वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे ये 2 + 3 हो जाएगा, y2 विल बिकम 6, y1 विल बिकम 3। तो ए बी का आंसर स्क्वायर रूट 34 आ जाएगा। अब आप बी सी निकाल लें। बी सी के लिए भी यू विल से अगेन यूजिंग डी एफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में बी जो है वो 2,6 हो जाएगा, सी जो है वो x2, y2 का मतलब है, ये मैंने लिख दिया बी x1 y1, सी x2 y2 हो जाएगा। x2 की जगह यू विल राइट 3, x1 की जगह आप 2 लिख दें, y2 की जगह आप 0, y2 की जगह आप 0 और फिर -6 लिख दें। बहरहाल कोई इतना चेंजेस आएगी नहीं, अगर आप इसको आगे पीछे भी कर लें तो मैं कर लेता हूँ। 0 -6 हो जाएगा ये। तो 0 -6 विल बिकम 36। अब ये बी सी भी आ गया। सिमिलरली सी ए भी आप कैलकुलेट कर लें। सी को x1 y1 x2 y2 उसको एक नज़र देख लें, सी आ गया ये। अच्छा, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये स्केल इन हो सकता है, लेकिन अभी आप स्केल इन ना लिखें क्योंकि अभी एक ट्राइंगल बाकी है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप क्या करें कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो जो लार्जेस्ट साइड की लेंथ आई है वो सी आई है, बाकी दो स्मॉलर साइड को आप बेस और परपेंडिकुलर कह सकते हैं। क्योंकि भाई लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो दोनों स्मॉलर साइड के सम के बराबर नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से जो ट्राइंगल एबीसी है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये राइट एंगल तो नहीं है और तीनों साइड की लेंथ भी सेम नहीं है। यानी कि अगर आप ए बी को देखें, ए बी का आंसर स्क्वायर रूट 34 है, अगर आप बी सी को देखें 37, अगर आप सी ए को देखें तो स्क्वायर रूट 45 है। तीनों की लेंथ क्योंकि सेम नहीं है और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल को वेरीफाई भी नहीं कर रहा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है इट शुड बी इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर साइड, ये बराबर नहीं है, तभी इसका जो रिजल्ट होगा, जो कि नाम होगा ट्राइंगल का, वो स्केल इन ट्राइंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी डिस्कस किया। अब 4 के आगे अगर मैं पहले आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 5, 5 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 के अंदर क्या कहा जा रहा है, तवज्जो से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द पॉइंट P 2,1 lies on the segment joining the points A4,2 and B8,4 then show that AP is equal to half of the AB। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, ए लिख दिया आपने फिर बी लिख दिया, पॉइंट बी लाई कर रहा है सेगमेंट के दरमियान 2,1, उसका पॉइंट हो जाएगा जाहिर है। तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने ये प्रूफ करना है जो AP8 इज हाफ ऑफ द AB। तो इंतहाई आसान सवाल, पहले आप AB निकाल लें। AB के लिए अगेन यू आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,2, उसको आप x1 y1 कह लें, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आप इसको x2 y2 कह लें। तो AB का आंसर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 4 और y2 - y1 वैल्यूज आपने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये रिजल्ट किसका आ गया, AB का आ गया। अब AB के बाद साथ साथ आप AP कैलकुलेट कर लें। तो AP के लिए अगेन B को आप कह लें x2 y2 और A को आप कह लें x1 y1। तो ये 2 - 4 1 - 2 AP आ गया रूट 5 यूनिट्स। अब आपको प्रूफ क्या करना था, यू हैव टू प्रूव AP इज हाफ ऑफ द AB। तो AP की जगह यू विल राइट स्क्वायर रूट 5 और AB की जगह 2 रूट 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, हेंस प्रूफ के भाई AP जो है इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द AB। ठीक है, अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 till 5 तक डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन हैं वो है रेशियो और डिवीजन थ्योरम के। अब रेशियो और डिवीजन थ्योरम क्या होता है, देखो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ना दो तरीके के डिवीजन होते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। इंटरनल डिवीजन में होता यह है कि अगर एक पॉइंट ए बी गिवन है, उसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, अगर अब पॉइंट पी अगर सेगमेंट के इन बिटवीन आता है तो उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ये जो पॉइंट पी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड कर रहा है। अच्छा, डिवाइड कैसे कर रहा है कि पॉइंट पी से पहले जितने भी इक्वल पार्ट्स होंगे उसको हम एम बोलेंगे, पॉइंट पी के बाद जितने भी इक्वल पार्ट्स होंगे उसको एन बोलेंगे। जैसे कि पॉइंट पी से पहले कितने इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3, तो एन विल बिकम 3। पॉइंट पी के बाद कितने इक्वल पार्ट्स है, 2 हैं, तो एन विल बिकम 2। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में ये होता है कि इसका इस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं, यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द रेशियो थ्योरम व्हिच इज mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, देन यू विल राइट m/2 + n/1 डिवाइडेड बाय m + n। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, अब देखो सेगमेंट सेम है AB, Q पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। अब बाहर लाई कर रहा है ना, तो n को आप नेगेटिव n बोलेंगे। पॉजिटिव n और नेगेटिव n यही शो कर रहा होता है कि आपके पास पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। अगर पॉजिटिव n आ रहा है तो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो Qx, y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे mx2 नेगेटिव n x1 डिवाइडेड बाय m - n। बस यही सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह यहाँ पे n पे नेगेटिव आ गया। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने याद रखना है। अब इसके साथ में ना एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ साथ साथ ही, दैट इज सेड टू बी मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में एक सिंपल सी बात होती है, वो ये होती है कि हमारे पास अगर सेगमेंट लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये रहा सेगमेंट। अब सेगमेंट के जाहिर सी बात है दो एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक एंड पॉइंट्स को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दिस विल योर x1, y1 फर्स्ट एंड पॉइंट्स, एंड
दिस इज योर bx2, y2। अब यहाँ पे पॉइंट m लिखा हुआ है, ये रहा पॉइंट m। अब इस सेगमेंट के बीच में आ गया। सेगमेंट के बीच में आने का मतलब ये है कि उसने दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, यानी कि अब m रेशो n कितना होगा? अब m रेशो n जो है वो बराबर होगा 1:1 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, वो ये है कि फॉर्मूले में m और n की जगह इसके अंदर पॉइंट बीच में आ गया तो m और n 1 हो गया, तो इसमें m और n की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम 1 पुट करेंगे ना, तो आप देखें यहाँ पे मैं m की जगह भी 1 पुट कर देता हूँ, 1 इंटू x2, और यहाँ भी पुट कर देते हैं, देन डिवाइडेड बाय m प्लस n विच इज 1 प्लस 1। अगेन सेम कहानी है, सेम, बस y2 को y1 लिख लेते हैं। तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। फॉर्मूला जो मिड पॉइंट का बनेगा इट इज सिंपली इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यू हैव टू अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। इंतहाई आसान सवाल, कुछ भी नहीं करना आपने। भाई 2 पॉइंट गिवन है, मैंने तब k को मिड पॉइंट कह लिया है, मर्जी आप कोई भी तीसरा पॉइंट कह सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में होगा ये कि इसको आप सिंपली पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कह लें, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कह लें, वैल्यूज पुट कर दें x1 x2 की जगह, तो ये आपके पास पॉइंट k के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आपका मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब सेम तरीके से ये वाला सवाल भी आप एक नज़र देख लें। फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2, वैल्यूज पुट कर दिया आपने, पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेम तरीके से पार्ट नंबर 3 भी देख सकते हैं। लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ST, S जो है वो x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। और बच्चों ये लास्ट पार्ट है, इसको भी एक नज़र देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, सेम लॉजिक है। अब देखिए इसी के आगे अगर मैं फर्दर 6 के बाद अगर मैं आपसे 7 डिस्कस करूँ, अब 7 पे क्या कहा जा रहा है? 7 पे ये कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, यानी कि हमें डिवीजन पॉइंट मालूम करना है, क्योंकि लिखा हुआ है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब जो सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है वो आपका क्या कहलाएंगे? वो आपका ए और बी कहलाएंगे। यहाँ पे आप ए और बी लिख देंगे। पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं तो आप बोल देंगे लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी, यानी कि पॉइंट पी ने ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। अच्छा रेशो के मैंने, यानी कि पॉइंट पी से पहले इक्वल पार्ट्स वी हैव 3 इक्वल पार्ट्स एंड पॉइंट पी के बाद इक्वल पार्ट्स वी हैव 1 इक्वल पार्ट। अब आप सब जानते हैं कि हमारे पास, अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि डिवीजन थ्योरम क्या होता है, तो ये डिवीजन थ्योरम यहाँ पर मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ये देख लेंगे था, ये पूरा डिवीजन पॉइंट है। सेम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। m और n डिफाइन है, m जो है 3 है, n 1 है। पहले वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको आप x1 बोलेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 बोलेंगे। m और n की जगह आपने 3 और 1 लिख दिया, x2 की जगह आप 4 लिख देंगे, x1 की जगह आप 4 लिख देंगे। सिमिलरली y2 की जगह आपने 3 लिख देना है और y1 -1 के इक्वल है, तो y1 की जगह आप -1 लिख देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद 3 4 12, 12 plus 4 16, 16 upon 4 will become 4, 3 3 9, 9 minus 1 will become 8, 3 plus 1 is 4। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 4, 2 आ जाएंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिवीजन पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैंने कराया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर आप लोगों को डिवीजन थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जो भी मेरे लेक्चर डिज़ाइन होंगे, मेरी कोशिश ये होगी कि एक टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं एक साथ कराऊँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा पूरा ही। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम बना दी है, तो उसमें ये बोल रहा है z एंड x। देखो 2 पॉइंट है, z पहले z है फिर x है। पॉइंट y डिवाइड द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। देखो एक्सटर्नली से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो पॉइंट y है ना, ये सेगमेंट zx के दरमियान नहीं, कहीं बाहर मौजूद है। अब रेशो आपको गिवन है, ये m4 हो जाएगा, n3 हो जाएगा, बाहर मौजूद है, ये z हो गया, ये x हो गया। अब यहाँ पे जब आप काम करेंगे ना, आप एक सिंपल सा काम ये करेंगे
अब आप लिखेंगे लेट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि y कैलकुलेट करना है ना, तो आप लिख देंगे लेट y x, y be the required division point. फिर आप लिखेंगे यूजिंग, अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया y का, तो यूजिंग y x, y is equal to mx2 negative nx1 divided by m minus n. यहाँ आप लिख लेंगे my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n. अच्छा, m और n तो ऑलरेडी डिफाइन है, नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्नली लिखा हुआ है, ये बात थोड़ा सा समझने की है, ठीक है। अब 4 इंटू x2 लिखेंगे, माइनस n कितना है बताएं 3, 3 इंटू x1, m माइनस n विल बिकम 4 माइनस 3, अगेन वी हैव m by 2 यानी कि 4 इंटू नेगेटिव n y1 यानी कि 3 इंटू y1, डिवाइड में आप क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 लिख देंगे जाहिर है। अब x2 और x1 है, क्या देखो x2 जो 7 है हमारे पास और x1 कितना है देखें, x1 जो है वो 4 है। अब मैं y2 की अगर आपसे बात करूं नेगेटिव 1 है और y1 कितना है बताएं 5 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 7 से क्या होता है 28, 3 4 जा 12 होता है, यहाँ आ जाएगा 1, नेगेटिव 4, देन वी हैव नेगेटिव 15 एंड 4 माइनस 3 इज 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर ली, 4 को फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 7, 4 विल मल्टीप्लाई विद सॉरी 3 विल मल्टीप्लाई विद 4 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, देखो 4 फिर जाके मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। वैल्यू जैसे आपने पुट कर जावा उसको सिंप्लीफाई कर लें, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 माइनस 12 विल बिकम 16 और ये आ जाएगा नेगेटिव का 90। ये आपके पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड डिवीजन पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी लेक्चर 2 की।